ओम शांति। हैप्पी न्यू ईयर दीदी। ओम शांति। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड इरा। कल बाबा ने इरा बोला ना। जी सबसे जी। मजेदार बात है, सबने अगर मुरली पढ़ी है तो, कि जो बाबा ने कल आकर के जो मुरली चलाई है और जो आज की मुरली चलाई है बहुत सिमिलर है। काफी सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा सिमिलर है। कल सबने मुरली सुनी? सुनी, बिल्कुल सेम, बहुत सेम है पॉइंट। बहुत जो कल ज्यादा। नोट किया था अपने लिए, आज भी वही नोट किया है। हाँ एग्जैक्टली। एक बार को तो मुझे लगा मैं फिर से पढ़ूं ये। अच्छा, वही मुझे भी मुरली लगा है कि या पहले अलग ऊपर मुरली देखो है? कि कल वाली मुरली तो नहीं है कोई। हाँ एग्जैक्टली। तो लगा मेरे साथ भी यही हुआ कि मैंने कहा बाबा ये मैंने गलत मुरली तो नहीं उठा ली है? फिर देखा बिल्कुल नहीं, सही। मुरली तो सेम है। और वेरी। सूरज भाई ने भी जो बोला वो भी सेम ही था, जो सूरज भाई अच्छा ने भी सूरज भाई ने अगर आप लोग सब लोग ने ध्यान दिया हो, बाबा 2-3 दिन से जो हम लोग को रेगुलर योग रेगुलर करा रहा है। वो हम लोग को बार बार कल्पवृक्ष के ऊपर ही बिठाता। हमारे 5 स्वरूपों को भी बाबा ने 5 कल्पवृक्ष पर ही बिठाया था। और कल सूरज भाई की जितनी योग कमेंट्रीज थी सब कल्पवृक्ष पर थी। कल बृहस्पति, हाँ मैंने भी ये नोट किया था। बाबा ने तो कराया। लगा जैसे बाबा है ना प्रॉपर कैंप टचिंग लगा दे रहा रहा है बाबा हम लोगों को। है। प्रॉपर टचिंग दे रहा है। और देखिए अभी तक हम लोग अंतर्मुक्ता को बहुत ज्यादा फोकस करके चल रहे थे, और बाबा ने अंतर्मुक्ता ग्रुप की बात भी करी कि जो ग्रुप कर रहा है शक्ति सेना, पांडव सेना, सबके लिए बाबा ने एक ही लक्ष्य दिया कि भाई अब आप लोगों को डेट फिक्स हो जानी चाहिए। और हम लोगों को बाबा ने कौन सी डेट दी, सब लोग बताइए जरा। कौन सी डेट दे रखी है बाबा ने? 18 जनवरी। 18 जनवरी। तो बाबा जब डेट मांग रहा था कि सारी सारी शिव शक्तियां अपनी शिव सेना अपनी डेट दे दो, तो लगा बाबा आपने तो ऑलरेडी हम लोग को 18 जनवरी की डेट दे रखी है। तो चीजें बहुत लग रहा था बाबा जो कह रहा है उसी को स्टैम्प जैसे हर बार करता है बाबा, जो बोलता है फिर उसकी स्टैम्पिंग करता है आकर के। तो कल वैसी सी फीलिंग आ रही थी। और कल जब बाबा ने भोग की बात करी तो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि मैंने कुछ भोग नहीं बनाया था। तो और मैं सीधे सेंटर ही चली गई थी उस टाइम पे जब सूरज भाई की क्लास हो रही थी। तो मैं कहा बाबा मैंने तो कोई भोग नहीं बनाया। बाबा ने उसी वक्त थाली तैयार करी, और बहुत पहले एक बार बाबा ने हम लोग को ऐसा भोग लगवाया था, आप लोग को याद आएगा कि थाली में बाबा ने कहा चलो रखो मेरे श्वास, मेरे 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 को इस जन्म में जितनी श्वासें मिली हैं, जितने पल मिले हैं, जो पांचों कर्मेंद्रियां मिली हैं, मन बुद्धि संस्कार मिला है, हाथ मिले हैं, पैर मिले हैं, तन मिला है, धन मिला है, जन मिला है, संबंध संपर्क। तो ऐसे लगा जैसे बाबा ने मेरे पूरे मोबाइल की ना कॉन्टैक्ट लिस्ट उसमें रखवाई, और सब कुछ को रखकर बाबा ने थाली सजवाई। और बाबा ने कहा लो तुम्हारे भोग की थाली तैयार हो गई, कि अब इसको जब बाबा भोग लगाएगा, यानी बाबा जब इसको यूज करेगा तो जाके मेरा पुण्य का खाता तैयार होगा, मैं कितनी पुण्य आत्मा बन जाऊंगी। फिर बाबा ने एक चीज और बहुत टचिंग वाली, वो भी सूरज भाई की क्लास में थी, कि अपने आप को माताओं के लिए उन्होंने स्पेशली बोली थी ये बात कि अपने आप को अपने घर अपने घर की अपने को इष्ट देवी इष्ट देवी देखो ये मुझे बहुत ही टचिंग है बहुत इस अच्छा बात की। ना। तो जब बाबा ने ये लाइन बोली, आप लोग मैंने बिलीव तो नहीं करोगे, जैसे ही बाबा ने मतलब जैसे ही सूरज भाई ने ये बोला कि स्वयं को घर की इष्ट देवी देखो, और मेरे कान में जैसे बाबा बोल रहा है स्वयं को विश्व की इष्ट देवी देखो, और विश्व मुझे तो सूरज की। भाई आपका ने हंसाया भी मुझे तो माताओं आपका को। याद आ गया। आपने बोला मैं शिव शक्ति, तो मेरे दिमाग में मैं इष्ट देवी हूँ, मैं शिव की शक्ति हूँ। पहले आपने एक बार बताया था ना, शिव की शक्ति स्वयं में संपन्न व संपूर्ण हूँ। हाँ तो मेरे में ये समान चलता रहता है। यस। तो जैसे लग रहा था कि हाँ आप बोल रहे हो और हम लोग के लिए कुछ भी हम नया संगम नहीं। युग में शिव शक्ति है, संगम युग में हम लोग शिव हम शक्ति शिव है। शक्ति हैं, हाँ, लेकिन नहीं हम तो हम लोग शिव इसकी शक्ति के बिना तो हम लोग आकाश दे नहीं सकते ना। शिव के बिना हम लोग चल नहीं सकते, और नहीं शिव बेटा हमारे बिना ये चल नहीं पॉइंट सारे सही हैं। हाउ मच वी रिमेम्बर दैट, ये पॉइंट उन्होंने बोला, कितना इसकी स्मृति में रहते हो,
ये स्मृति आपको स्ट्रांग बनाती है, स्मृति आपको पावरफुल बनाती है, लेकिन हम स्मृति में नहीं होते हैं। तो उसमें जैसे बाबा ने कल कहा था ना कि आत्मा का भोजन है संकल्प, ये सारे बाबा जो संकल्प देता है वो आत्मा का भोजन है। ऐसे ही मेरे हर स्वरूप का भोजन है स्मृति, कि मैं स्मृति में रहूं कि मैं विश्व की इष्ट देवी हूँ, मैं विश्व की इष्ट देवी हूँ। जैसे बाबा ने उस समय कहा मैं इस घर की कुल देवी हूँ, इष्ट देवी हूँ, तो उन्होंने बहुत स्ट्रांगली ये बात बोल दी कि अगर आपने थोड़े दिन भी, 10 दिन भी, 11 दिन भी इस स्वमान पर स्मृति में स्थित होना सीख लिया तो आपको आपके घर में बहुत सारे परिवर्तन दिखाई देंगे। तो उन्होंने बोला main 15 point है, दिन 15 बार करके देखो। हाँ दिन और में ये भी मतलब आप सोचो ना एक तरह से और हर सबसे बड़ी घंटे बात में सोनिया आत्मा की स्मृति और साथ में स्वीकार, स्वीकार अंदर भाव। स्वीकार भी तो है कि मैं ईश्वरी इतना अपने आप को नशा और इतना मानू भी तो सही। Yes. स्मृति और स्वीकार भाव बहुत जरूरी है। जो बाबा ने हम लोग को अभी समझाया था कि बच्चे सुनते हैं, हम लोग समझते भी हैं, स्वीकार नहीं होता। तो स्वीकार नहीं होता तो वो स्मृति बनती ही नहीं है। और इसको अगर मैंने स्वीकार करना, जो अभी हम लोग को बाबा स्वीकार करा भी रहा है, मुझे तो खैर 3-4 दिनों में ये फर्क दिखना शुरू हुआ कि जैसे जैसे मैं स्वीकार 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 पे बाबा ने फोकस करना शुरू किया है तो ये स्वीकार भाव बढ़ रहा है, तो स्मृति भी बढ़ रही है। कि कहीं भी बैठे ये थॉट आ जाता है कि मैं तो इष्ट देवी हूँ, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं डबल अहिंसक हूँ, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मैं डबल आज बाबा निरहंकारिता को इतना सुंदर समझाया है कि कैसे निरअहंकारी बनना है, इससे भी हमारी स्थिति गिरती है। और सेम लाइनें बाबा ने लिखी हैं कि एक थोड़े दिन पहले ही मैंने ये लाइनें बोली थी, बाबा सब ठीक चल रहा है तो फिर भी ना अंदर उदासी सी फील होती है। बिल्कुल बोला है और आज बाबा ने मुरली में छाप दिया का पूरा कि क्यों उदासी फील होती है, क्योंकि सूक्ष्म में कहीं कोई अहंकार छिपा हुआ बैठा हुआ है। तो सूक्ष्म अहंकारों को चेक करना है और उसको बाबा को वही बाबा के सामने रखते जाएंगे। और कल एक चीज और बाबा ने बहुत सुंदर सा योग भी साथ साथ कराया मुरली सुनते सुनते कि बाबा मेरे पास जो कुछ भी ऐसा ना ऐसे आवरण रूप में पड़ा हुआ है, तो आपसे एक अग्नि निकल रही है, बहुत पावरफुल अग्नि निकल रही है, शक्तियों की अग्नि ज्वाला निकल रही है, जो मेरे ऐसे जो सूक्ष्म सूक्ष्म कहीं कहीं पड़े हुए ना वो सारा भस्म कर रही है। और मैं बस बाबा की अग्नि के नीचे बस बैठ गई कि बाबा आई एम रेडी टू स्वाहा माई सेल्फ। एंड लिटरली मैं मतलब पूरा बाबा ने एक जैसे दाह संस्कार होता है ना, तो उस दाह संस्कार का प्रोसेस किया, कुड फील कि हाँ मैंने शरीर छोड़ दिया है और लोग आए हैं, फिर उसको जैसे नहलाया जाता है, वो सब चीजें बड़े आराम से देख रही हूँ। और जब वो शैया तैयार हुई तो ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा और पूरी एडवांस पार्टी आए, तो जो मेरे एक एक अंग में जो एक एक सेल है जैसे वो जलता चला जा रहा था, साथ ही साथ मेरी आत्मा में जो इतने सारे संस्कारों का लेप चढ़ा हुआ है। कहते ना अग्नि में सब कुछ स्वाहा हो सकता है पर आत्मा और संस्कार वो नहीं स्वाहा हो सकते ना। तो वो अग्नि जिसमें कि मेरे संस्कार स्वाहा हो जाए, तो एक अग्नि तो हुई जो मेरे देह को जला रही थी, पूरा देह एकदम देख पा रही थी, पैर जल गए, हाथ जल गए, ये सब जल गया। और दूसरी तरफ ये देख पा रही थी कि मेरे जो आत्मा के ऊपर शरीरों का अनेकों अनेक शरीर चढ़े हुए हैं, वो अहंकार के शरीर है, जो मैंने 63 जन्मों में जितने अहंकार अपने अंदर भरे, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी होगा, राजा रही होंगी, कभी धर्म पुरुष रही होंगी, कभी कुछ 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 के लेप चढ़े ही चढ़े। तो वो सारे लेप शेप के जो शरीर हैं अलग अलग, वो सारे बाबा से जो अग्नि निकल रही थी, बाबा के हाथ में जो मुखाग्नि के लिए अग्नि थी, उसमें मेरे वो शरीर जल रहे, वो सारे शरीर जल रहे। एक वह 5 तत्वों का शरीर और एक है अलग अलग जन्म में जो जो अहंकार मैंने एक्यूमुलेट किया सूक्ष्म में, बिल्कुल मुझे इस जन्म में वो दिखता ही नहीं है पर वो है जो आज की बाबा की मुरली में है, वो साथ साथ जलता स्वाहा होता जा रहा है। फिर बाबा ने ये कराने के बाद बोला इसको दिन में कई बार करो कि मेरे अंदर सूक्ष्म में भी कोई अहंकार है। और इसकी बाबा ने चेकिंग बहुत सुंदर बताई। बाबा ने बताया जैसे हम लोग कई बार ग्रुप्स में खड़े हुए होते हैं ना, तो जैसे फैमिली में खड़े हुए हैं
बहुत सारे लोग हैं, घर की फैमिली पूरी बैठी हुई है और किसी एक आत्मा की तारीफ शुरू होती है। सपोजिंगली आपकी बहन की तारीफ शुरू होती है, या आपके युगल की तारीफ शुरू होती है, या किसी की भी घर में किसी भी आत्मा की एक तारीफ शुरू होती है। और वो जो तारीफ मान लो वो कर रहे हैं, सपोजिंगली वो बोल रहे हैं कि वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, ठीक है। तो पहली बार अच्छा खाना बनाते सुना, हाँ अच्छी बात है, खाना अच्छा बना, फिर ना एक ने, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, सब जब उसकी तरफ वो हो रहे हैं कि हाँ ये पता, अब मेरे अंदर क्या चलता है। तो मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि उसी पल मेरे अंदर तो मैं भी तो अच्छा खाना बनाती हूँ, लोग मेरा तो नाम ही नहीं ले रहे, मतलब मैं भी ये वाली चीज अच्छी बना लेती हूँ, तो इनको मैं क्यों नहीं दिख रही हूँ। ये है सूक्ष्म अहंकार, ये पकड़ना, क्योंकि बाबा ने ये पकड़ाया। नॉर्मल वे में पता भी नहीं चल रहा कि ऐसा भी कुछ अंदर चलता है, तो बाबा ने सूक्ष्म अहंकार पकड़ने की जब रीति समझाई तो उसमें बहुत छोटा छोटा दिखाया। और आपको पता है, आप लोग सब इसको ऑब्जर्व करके देखना कि इतना सूक्ष्म है कि इस वे में हम अपने बच्चों से भी कभी कभी खार खा जाते हैं कि अगर बच्चे की भी किसी पॉइंट पर बहुत ज्यादा तारीफ हो रही होगी तो अंदर सूक्ष्म में आ जाता है कि ये चीज तो हम भी कर लेते हैं, हम कर रहे थे तो नहीं दिख रहा था, ये कर रहा है तो दिख रहा है। इतना सूक्ष्म में अहंकार छिपा हुआ बैठा है। तो जहां जहां, जैसे आज बाबा की मुरली में भी था और 2-3 दिन पहले बाबा ने ऐसे हम लोग को करवाया भी, तो जहां मैं और मेरा ये अगर जिंदा है, ये 2 शब्द अगर मेरे जीवन में जिंदा हैं, तो इसका मतलब अहंकार है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें, ऑब्जर्व करी हुई बातें, तो इसको समझना है। अब आप लोगों को कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशन में आया हो कि सूक्ष्म अहंकार क्या होता है, तो जरूर शेयर करें। ओम शांति। ओम मुझे शांति। भी बाबा ने की आज मुरली पढ़ते हुए यही लगा कि जैसे बाबा ने बोला हम भी चाहते हैं, बाप भी चाहता है, फिर बीच में बाकी क्या है, क्वेश्चन मार्क किया बाबा ने। तो ये उसमें बाबा ने बोला अहंकार या देह अभिमान। तो मोटा मोटा मैं और मेरा तो चला गया, लेकिन बाबा जो सूक्ष्म का कह रहा था, तो मुझे ऐसे लगा, टचिंग हुई कि जैसे सुई में धागा डालते हैं तो कितना धागा डालने में मुश्किल होती है, तो उतनी जिसकी पैनी नजर होती है वही डाल पाता है, जिसकी नजर होती है। तो मुझे लगता है उतनी मुझे अब पैनी नजर रखनी पड़ेगी अपने अंदर के सूक्ष्म के मैं और मेरे का। तो और फिर बाबा ने आज बोला कि अटेंशन प्लीज। तो बाबा ने आज मुझे इतनी ये बात टचिंग की, बाबा प्लीज कह रहा है। जैसे मैं अपने बच्चे को कई बार कहती हूँ प्लीज बच्चे ये कर लेना, तो आज मुझे ये बहुत टचिंग हुई कि बाबा मुझे प्लीज कह के कह रहा है, प्लीज अटेंशन चेक करो। तो मुझे ये बात बहुत टचिंग है। मैंने कहा बाबा मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे कि ये मैं अब इतनी पैनी नजर अपने ऊपर इस साल रखूंगी, आपसे प्रॉमिस करती हूँ, और स्वाग करके ही रहूंगी इस सूक्ष्म के मैं और मेरे को। ये जैसे ये आपने एग्जाम्पल दिया कि कोई तारीफ करी है, मतलब होता है, ये आता है अंदर वृत्ति में, बहुत रहता है। तो इसको मैंने अब बोला कि जब अगर ये रस मुझे लग जाए 1+1 1+1 का नशा, तो ये और कोई उदासी भी बाबा ने आगे बोला उदासी नहीं होगी, पर एक बार लगने की देरी है। तो बाकी क्या मैं अब अटेंशन क्वेश्चन मार्क को देना ही देना है। बाबा का प्लीज को मुझे आज बहुत टचिंग करी कि प्लीज बाबा बोल रहा है मुझे। तो मेरे बच्चे भी तो जब मैं प्लीज कहती तो बच्चे मान ही जाते हैं, तो मुझे भी मानना है बस बाबा। ये कल भी यही टचिंग हुई थी कि, और आज भी यही। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। और कोई बच्चा? कल की आज की मुरली से आपको कुछ बहुत टच किया, आपने कुछ अपने लिए प्रोग्राम सोचा। आप लोगों से एक और क्वेश्चन था कि आप लोगों को कल और आज की मुरली द्वारा इन 18 दिनों की क्या भट्टी समझ में आती है, क्या प्लान बनाने की इच्छा हो रही है, क्या चाहते हैं आप, ग्रुप से, संगठन से क्या सहयोग चाहिए, पर्सनल लेवल पर आप क्या सोच रहे हो, क्या करने की इच्छा है, आप लोग सब सोच के बताइएगा। व्हाट यू वांट इन दीज 18 डेज। अब 18 को हम 17 ही बोलेंगे, आज का दिन तो चल रहा है साथ साथ, चाहेंगे तो हम आज से भी कर सकते हैं, पर ये 18 दिन ऐसे हमें बिताने हैं कि मैं और मेरा विलीन होके सिर्फ बाप ही रह जाए। 18 जनवरी को बाबा को सिर्फ बाबा ही दिखे हम पूरे बच्चों से। एटलीस्ट 50-60 हम लोग ऐसे हैं, हम पूरे संगठन को तो नहीं टच कर पाते हैं, ऐसे कहने को तो 170 बच्चे हैं इस संगठन में, लेकिन 50-60 ऐसे हैं जो एक्टिव मोड में हैं। तो आप बच्चे क्या चाहोगे?
संगठन से क्या सहयोग चाहोगे और अपना पर्सनल लेवल पे क्या चार्ट बनाना चाहोगे, क्या चाहते हो? तो आज सब लोग अपनी अपनी चाहत लिखिएगा अपना शाम तक बैठ करके, एंड हो सकेगा तो रात्रि में हम लोग एक छोटा सा एक छोटी सी वो कर लेंगे, मीटिंग कर लेंगे, ताकि कल से हम लोग उसको प्लान ऑफ एक्शन में ला सके, एक्शन में लेकर आए। किसी की कोई भी अंदर से मन में चार्ट बना हो, आप संगठन से सहयोग चाहते हो, संगठन में कुछ करना चाहते हो, पर्सनल लेवल पे करना चाहते हो, जैसा भी चाहते हो, तो आप लोग मुझे शाम तक बताइएगा, ठीक है? तो हम लोग सब लोग फिर बाबा के साथ मिलकर बाबा को ऐसा कुछ गिफ्ट 18 जनवरी, जैसे बाबा हम लोग को 2-3 दिन से एक चीज कह रहा है कि सच में प्यार करते हो, कल भी ये लाइन बोली बाबा ने, प्यार करते हो तो प्यार की निशानी क्या होती है कि उसको हम गिफ्ट देते हैं, और गिफ्ट क्या देते हैं? जो उसको पसंद है, गिफ्ट वो नहीं देते जो हमें पसंद ना। तो बाप को क्या पसंद है बच्चों को तो पता है। तो हम लोग का संगठन बाबा को एक ऐसी कोई गिफ्ट दे जिसको देख के बाबा को भी लगे वाह बच्चे वाह, वाह बच्चे वाह, उसके मुख से भी निकले हमारे लिए 18 जनवरी को कि वाह बच्चे वाह। तो क्या करना चाहोगे? वो कल की मुरली, आज की मुरली, मतलब रात को जो बाबा ने आकर हमें व्यक्त रूप में समझाया, और आज जो अव्यक्त रूप में बता रहा है, दोनों को कंबाइन करके एक बार अपना सोचिएगा कि व्हाट यू वांट पर्सनली, आप बाबा अपना बताइएगा। फिर हम लोग संगठित रूप में देखेंगे कि उसमें से हम लोग क्या क्या उठा सकते हैं संगठन के लेवल पर, ठीक है? तो इस बार चार्ट आप बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे, ठीक है? चलेगा? मुरली मुरली पढ़े, मुझे तो ये लगता है मुरली से ही उतरना है, मुरली में ही सब कुछ है। ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ कि हम लोग मुरली का जो 7 टाइम्स का राउंड रखा है वो हम जरूर रखें। और क्या हो अगर हम 5 टाइम ही कर लो, अगर 7 टाइम दिन भर में ना हो तो 5 टाइम तो करो ही करो। मिनिमम 5 कर दे, मैक्सिमम हाँ मिनिमम। ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, और दीदी बताएं। ये सोचा है कि 10 जैसे मुरली से 10 पॉइंट्स निकालूंगी अपने लिए और उसको 10 टाइम्स पढ़ूंगी, अपने मतलब के निकाल करके उसको 10 टाइम्स पढ़ूंगी। तो आप जैसे 5 टाइम्स पढ़ोगे तो 5 टाइम्स न्यू 10 पॉइंट्स निकालोगे? नहीं दीदी, जैसे 10 अपनी पूरी मुरली पढ़ करके अपने दिल के जो मेरे को टच करेंगे उन 10 पॉइंट्स को मैं निकाल करके नोट करूंगी और उन 10 पॉइंट्स को 10 टाइम्स पढ़ूंगी पूरे दिन में। और 5 बार मुरली अलग पढ़ोगे? वो दीदी नहीं सोचा था। अच्छा ठीक है, ये भी पॉइंट सही है कि हम 10 पॉइंट्स निकालेंगे, उन 10 पॉइंट्स को 10 टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है? और बताएं। दीदी 8 घंटे का मौन सोचा हुआ है। वेरी गुड, दैट इज तो वेरी वेरी गुड, मजा आ गया। 8 घंटे का मौन, चलिए और बताइए। थोड़ा तैयार तो कर लिया है, जैसे थोड़ा सा मतलब बना लिया, 8 चीजें सोची हुई करने को, वो 18 जनवरी मतलब 31 तक का रखा हुआ है, रखेंगे। ओके, और बताइए। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से तो मैंने एक बाबा ने बोला ना कि मैं बोला तो अपनी आत्मिक स्मृति में आओ, तो उसकी प्रैक्टिस करने की, मैं कहाँ भी मैंने करना है या मैंने किया, उस समय में मैं बिंदु या अपनी आत्मिक स्थिति में, ये सोचा है अपने लिए। गुड। और क्या सोचा है? संगठन से सब क्या चाहेंगे? संगठित रूप में क्या करना चाहेंगे? दीदी योग करवा लीजिए संगठित में। अच्छा, गुड है। कब चाहेंगे संगठित योग करना? नुमा शाम या ओम दोपहर में शांति। सूरज भाई ने अमृत भी वेला करवा लो, अमृत वेला में। अमृत वेला संगठित योग चाहते हैं और नुमा शाम संगठित योग चाहते हैं। ये 2 योग करिए, अमृत वेला। 18 दिन तक हाँ, तो अमृत करिए। वेला जरूर करिए। ठीक है, तो एक हो गया अमृत वेला। ठीक और है। ओम शांति, मैंने बाबा से बार बार दृष्टि लेनी है। पहले तो मैं अपने घर में दृष्टि देती है, पूरे मुझे विश्व में देनी है, चारों दिशाओं में देनी है। ये मुझे बहुत टच किया। और मैं इष्ट देवी हूँ, इस पर मैंने बहुत ज्यादा सोमान में रहना है। और एक मेरा ये बड़ा अच्छा सोमान लगा, मैं इस जहान की नूर हूँ।
ये मुझे बहुत टच किया 12। और जो बाबा ने कहा ना, बिंदु तो खिसक ही जाता है तुम्हारे दिमाग से, तो समान में स्थित रहो कि मैं आत्मा कौन हूँ, मैं आत्मा, ये मतलब इस हिसाब से मुझे रहना है अपने को पूरा 31 तक तो जरूरी। और मुरली तो जरूर पढ़नी है 5 बार तो। करेक्ट। ओम शांति। सुनिए, बाबा ने वो भी बोला ना बार बार, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा। कल बाबा ने कल हंसाया भी 10 बहुत दिशाएं साथ में कौन सी रमणीयता से। वही तुम लोग को सहज लगता है ना, ये लगता है कठिन लगता है, बाबा ने बार बार पूछ रहे थे ना। ओम शांति थी। ओम शांति। जी, एक बार प्लीज आप है ना शक्तियों पे क्लास का था, बहुत टाइम से क्वेश्चन चल रहा है कि कैसे कहाँ कब यूज हो रही है, मेरे को तो वो दिखता ही नहीं है। हालांकि यूज तो होती है बट इतना वो उतनी कॉन्शियस नहीं हो पाती। तो मुझे एक बार आप बस थोड़ा सा बता ही दीजिएगा कि कैसे होता है, ये क्या है, एक एक शक्ति क्या है। ओके तो अटेंशन बढ़ाना है, सभी लोग इस पर करेंगे कि हम लोग 8 शक्तियां कैसे दिन भर में यूज करते हैं, उसको ऑब्जर्व करना है कि हाँ ये यूज भी करते हैं, इसलिए हम इसके बारे में बातें ही करते रहते हैं। ठीक है, तो और एक क्लास हम लोग को ये भी करनी है, सब लोग प्लीज ध्यान रखिएगा, जिसमें हम लोगों को आगे का जो समय बाबा ने बताया है कि झाड़ बहुत बुरी तरह हिलेगा, और वो ब्राह्मणों का झाड़ हिलेगा। इस बार कोई नॉर्मल झाड़ नहीं है, इस बार ब्राह्मणों का झाड़ है। तो उसमें हमें कौन से अटेंशंस पकड़ के रखने हैं, कैसे अपने स्वमान, अपनी स्थिति और अपनी धारणाओं से झाड़ में डटे रहना है। तो ये भी एक इसका भी मंथन करना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक सब अपने अपने लिए लिख लीजिए ताकि हम लोग इस पर एक क्लास कर सकें और समझ सकें कि भाई कैसे आने वाले समय में जब बाबा कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, झाड़ बहुत जोर से हिले, जब जाने से पहले झाड़ हिलेगा और हमें बाबा के साथ निकलना है। तो ये सबको कैसे, प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है, किन चीजों का हमें अटेंशन रखना है, तो ये सब चीजें हमें समझनी है ना। तो इस पर भी हम लोग एक क्लास रखेंगे। वो तभी रखेंगे जब सब अपना अपना मंथन करके आएंगे। प्लीज मत सोचिएगा कि ये मंथन अकेले का पॉसिबल है, एक आत्मा ये मंथन नहीं कर सकती। सबको बाबा के साथ कंबाइंड होकर एक ये वर्ड भी, मैं बाप के साथ कंबाइंड हूं, इसका निरंतर अजपा जाप करना है। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। और हर घंटे में अलार्म लगा करके हमें बार बार बाबा का आवाहन कर बाबा को अपने ये सारी कर्मेंद्रियां, अपना सर्वस्व, जैसे आंखों में बिठाना है बाबा, कानों में बाबा को बिठाना है, श्वासों में बाबा को बिठाना है, अपनी जीवा में बाबा को बिठाना है, कंठ में बाबा को बिठाना है ना, अपने स्पर्श में, अपने हाथों में, अपने पैरों में, कि बाबा इन सब को सिर्फ तुम यूज कर रहे हो। एक कहते हैं सोल स्वैपिंग, पढ़ा था मैंने किसी साइकोलॉजिस्ट के बुक में कि सोल स्वैपिंग होती है। सोल स्वैपिंग का मतलब जैसे बाबा बोलते हैं ना कि थोड़ी देर के लिए दूसरी आत्मा आई, उसने अपना कार्य किया और चले गए, तो उसको सोल स्वैपिंग बोलते हैं। तो बाबा से ये सोल स्वैपिंग कराने की, बाबा अब तुम यहाँ नीचे का संभालो, मैं ऊपर परम धाम में अपने स्थान पर, अपने घर में बैठने जा रही हूँ। तो ये स्वैपिंग बार बार करने की, मैं शांति धाम निवासी, मैं परम धाम निवासी, मैं निर्वाण धाम निवासी और बाबा यहाँ का निवासी। बाबा इज हैंडलिंग एवरीथिंग, बाबा इज हैंडलिंग एवरीथिंग। इसका हर घंटे का हम क्या बनाएंगे, अलार्म बजाएंगे। तो अगर हमने 10 घंटे में 10 बार भी कर लिया, 10 अलार्म्स पे भी इतना सा चलते फिरते कुछ भी आप काम करें, वैसे अलार्म बजा, मैंने बाबा को बुलाया, बाबा आइए, ये सब बाबा को सौंपा और खुद के लिए बोला बाबा मैं चली ऊपर, मैं निर्वाण धाम में जाके बैठ गई, मैं अपने शांति धाम में, अपने घर में जाके बैठ गई। तो स्वैपिंग हो गई, मैं ऊपर आप नीचे। तो बार बार ये स्वैपिंग करवाएंगे एंड देखेंगे रिजल्ट्स कि कैसे कैसे हमारी निराकारी। और कल बाबा ने कल भी यही पॉइंट बोला कि पहले तुम फरिश्ता बनोगे,
फिर मेरे पास आओगे और झट से देवता बन जाओगे। लास्ट में बिल्कुल बाबा ने बोला था। ड्रिल, बाबा ने जब ड्रिल वाली बात करी थी कि ड्रिल याद है ना, ड्रिल करते हो ना, तो बाबा ने बुद्धि के 2 काम बताए। एक बुद्धि से मनसा सेवा और दूसरा बुद्धि से ड्रिल करना, एक्सरसाइज करना। ये 2 चीजें बोली थी, सबको ध्यान है बुद्धि के लिए, हाँ जी बोली थी। है ना। तो अब ये चीजें सिर्फ सुन के नहीं रख देनी है। क्या बोला था? धर्म, क्या बनना हम लोग को? धर्म और साम्राज्य स्थापन करना है, नहीं करना है? जी, धर्म राज्य, और राज्य, धर्म और राज्य, राज्य, है ना। तो धर्म और राज्य का पापा ने तरीका क्या बताया था? जो सुना, जो समझा, जो धर्म समझा, उसको फिर कर्म में लाया। तो कल सुन लिया बड़े प्यार से, अरे वाह बाबा ने क्या मुरली चलाई, वाह बाबा वाह, ये हो गया धर्म, कर लिया जाकर। अब उसको क्या करना है? कर्म में लाना है। तो हम सब की 1-1 घंटे का अलार्म लग जाए, अब भी क्या अभी, मतलब आफ्टर मुरली, और हर अलार्म पर हम लोग ये वाली ड्रिल करेंगे। 2 ड्रिल्स बाबा ने बहुत अच्छे से कल क्लियर करी हैं, 3 बल्कि हम कहेंगे कि एक तो वही बार बार जाकर हमें अपने 5 कल्प वृक्ष, मुझे तो वो बहुत अच्छी ड्रिल लगी और उसको करने में भी बहुत आनंद आ रहा है कि मेरा बिंदु स्वरूप का एक कल्प वृक्ष जिसमें सारा पूरा 800 करोड़ आत्माओं का झाड़ है। फिर मेरा देवता स्वरूप का कल्प वृक्ष जिसमें मेरी पूरी, जो मेरा पूरा राज्य परिवार और मेरी प्रजा उसमें बैठी है। फिर मेरा इष्ट स्वरूप कल्प वृक्ष, जितनी आत्माएं मेरे भक्त रहे पूरे कल्प में, जिस भी रूप में वो मेरे भक्त रहे, तो वो सारे भक्त इष्ट देव वाले मेरे कल्प वृक्ष में। फिर मेरा ब्राह्मण वाला, जिसमें कि मेरी सारी ब्राह्मण फैमिली, पूरी ब्राह्मण फैमिली, मम्मा बाबा, एडवांस पार्टी एंड देन ऑल द ब्राह्मण, 33 करोड़ ब्राह्मण जो तैयार हो रहे, तो वो वाली कल्प वृक्ष। एंड देन लास्ट में बाबा का मैं जो मेरा फरिश्ता स्वरूप, तो मुझ फरिश्ते द्वारा जिस आत्मा को भी इस पूरे कल्प में कुछ भी प्राप्ति हुई है, तो वो सारी आत्माएं उस कल्प वृक्ष के में बैठी हुई हैं और उनकी जड़ों में मेरे ये 5 स्वरूप बैठे हुए हैं। और उसमें कल जैसे बाबा ने ठप्पा फिर लगाया, क्योंकि बाबा ने क्या करा, 2 कल्प वृक्ष में बिठाया था कल, एक में इष्ट देवी रूप में बिठाया, तो बहुत वो क्या कर रही थी, वो बहुत पवित्रता फैला रही थी। तो वैसे ही बाबा ने इन 5 स्वरूपों में ड्रिल जो करवाई, उसमें बिंदु स्वरूप में बाबा ने खूब ज्ञान कि परमात्मा ज्ञान का जो वर्षा है, वो मैं और बाबा कंबाइंड है और उससे हर आत्मा तक परमात्मा ज्ञान की शक्तियां पहुंच रही हैं। जो मेरा देवता संपन्न व संपूर्ण स्वरूप है, उससे डबल अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम धारणाओं की शक्ति बाबा के साथ कंबाइंड होकर मैं अपने पूरे कल्प वृक्ष में डाल रही हूँ। फिर मेरा जो इष्ट स्वरूप है, उससे सब की जो शुभ मनोकामना है वो पूर्ण हो रही है। तो सभी की शुभ मनोकामना, जितने भक्त बैठे हैं, जो बेचारे दरवाजे पर बैठे हैं, कितने टाइम से पुकार कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं, अपने आप को व्रत कर रहे हैं, कितने तरह के अपने आप को प्रताड़ना दे रहे हैं, वो सब भक्त को उनकी जो भी शुभ मनोकामना है वो पूर्ण हो रही है, तो सबको सुख की प्राप्ति हो रही है। फिर जो मेरा फरिश्ता स्वरूप है, उससे तो शांति और प्रेम, जैसे मेरे हाथ में एक स्टिक है, तो वो उस स्टिक से उस स्टिक के साथ बाबा कंबाइंड हो गया है एंड उसमें से पूरा शांति और प्रेम का प्रवाह एक एक आत्मा जो उस कल्प वृक्ष में बैठी है उसको मिल रहा है। और जो मेरा ब्राह्मण स्वरूप है, उसमें त्याग, तपस्या, सेवा, निर्वाणता, महानता, ये 5 बाबा के साथ में कंबाइंड होकर मुझ ब्राह्मण में प्रवाहित हो रहा और मुझ ब्राह्मण से सभी ब्राह्मणों में प्रवाहित हो रहा त्याग, तपस्या, सेवा, निर्माणता, महानता, जो कल भी बाबा ने कही, आज भी कही। तो ये मेरे 5 कल्प वृक्ष तैयार हो गए। अब इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी देर
बैठ करके ये सारी प्रवाहित करे। एंड उसके बाद बाबा ने क्या किया, बाबा ने इन चारों के तरफ, इनके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बांध दिया। जो बाबा की वो जो लाइन ड्रॉ करी बाबा ने, अब इसमें निरंतर ये प्रवाह हो रहा है, ये इंटैक्ट हो गया, ये अब हो रहा है। बार बार बीच में मुझे बस जाकर थोड़ी थोड़ी देर सब जगह बैठना है ना। तो इससे क्या होगा, मेरे पांचों जो 5 स्वरूप है, एक तो वो बहुत एक्टिव मोड में हो जाएंगे, और वो जितने एक्टिव होंगे उतना कल्प वृक्ष को उसका फायदा मिलेगा। तो दिस वे हमारे 5 स्वरूप का अभ्यास भी बहुत अच्छा होता रहेगा, और जो बाबा ने हमें कल्प वृक्ष के ऊपर बैठ करके सेवा करनी है, सकाश देना है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा साथ साथ पूरा होगा। तो जब हमारा अलार्म बजेगा तो हमें ये 3 चीजें करनी है। 1, स्वैपिंग करनी है, बाबा नीचे मैं ऊपर, बाबा को सब कुछ दिया, बाबा आप चलाओगे, फर्स्ट थिंग। तो करण कराबनहार बाबा को बनाना। सेकेंड थिंग, जो हमें अपना दाह संस्कार करना है, कि जितने भी मेरे पुराने संस्कार हैं, स्वभाव है, सब कुछ है, तो उसका एक बार एक योग कर लिया कि मेरा ये देह भी, ये 5 तत्वों का देह भी, इसने शरीर छोड़ा, मुझे आत्मा ने शरीर छोड़ने की बात करी, तो ये देह भी लेटा, मैं आत्मा भी उस अग्नि में बैठी। तो एक तो ये 5 तत्वों का शरीर भस्म हो रहा, साथ साथ जो 63 जन्मों में अनेकों अनेक शरीर रूपी संस्कार मेरे अंदर बने हैं, वो सब भी उसमें स्वाहा हो रहे हैं, और मैं बिल्कुल प्योर आत्मा के रूप में रेडिएट कर रही हूँ। तो ये दूसरा हो गया। और तीसरा, इन 5 कल्प वृक्ष पर बैठ करके सकाश देना। तो दिस वे हम बहुत बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, और हमारा पाठ भी अच्छा होगा। होपफुली सबको अच्छा लगा, समझ में आया। जी माँ, बहुत बढ़िया। जी दीदी, समझ में आया पूरा अच्छे से जी। तो इसी तरह हम लोग आवरली बाबा से कनेक्टेड भी रहेंगे, आवरली सकाश भी हो जाएगा, और आवरली मतलब हर आवर, हर घंटे पर हमारा सकाश सेवा हो जाएगी, हमारा संस्कार स्वाहा होगा। और तीसरा, मतलब संस्कार स्वाहा हो तो निरहंकारी स्थिति हो जाएगी, और तीसरा हमारा क्या होगा, सकाश सेवा, संस्कार स्वैपिंग दहन दीदी और एक बार स्वैपिंग। फर्स्ट वाला फिर से बोलिएगा तो, स्वैप वाला वो थोड़ा समझ में, वो क्या स्वैपिंग में कैसे? ये हुआ कि मैंने बाबा का आवाहन किया कि बाबा आप यहाँ आओ, और ये सब कुछ जो मेरा मेरा मैं बोलती हूँ ना, मेरा दे, मेरी श्वासें, मेरे पास जो समय जी है ना, एक एक पल है, फिर ये 5 कर्मेंद्रियां हैं, फिर ये तन है, फिर धन है, फिर जन है, जितने संबंध संपर्क हैं सब, और जो मेरा मन बुद्धि संस्कार है, इन सब को मैंने बाबा को, तो सब में देखना है कि ये सब बाबा का हो गया है ना। तो एकदम विल करना है बाबा को, क्योंकि आंख भी बाबा को दे दी, कान भी दे दिया, मुख भी दे दिया, ऐसे पूरा ड्रिल देखनी है कि ये सब बाबा आपको सौंपा, और मैं चली गई परम धाम। स्वैपिंग हो गई ना, जहाँ बाबा है वहां मैं चली गई, और जहाँ मैं थी वहां बाबा आके बैठ गया। तो मैं अपना परम धाम में, अपने शांति धाम में, अपने प्लेस पर जाके बैठ गई, बाबा से एकदम बाबा के नीचे जी जाकर जी, जड़ों क्लियर हो में, गया दीदी। है ना, और बाबा यहाँ नीचे आ गया। तो हर घंटे ये स्वैपिंग करेंगे, सकाश देंगे, और निरहंकारी का संस्कार दहन समारोह वो भी करेंगे। तो इस वे में हम लोग कुछ अच्छा तो बाबा को दे ही पाएंगे, कुछ ना, अच्छा सा गिफ्ट तो निकल ही आएगा इसमें से। ठीक है, तो अब हम लोग मुरली की तरफ चलते हैं। आज है 1 2023। थैंक यू बाबा, थैंक यू। एक चीज और, सॉरी, जो बाबा ने टचिंग दी थी वो फिर से मुझे रात को बाबा ने बहुत अच्छे से बोला कि ये तो बहुत करना है, एंड दैट इज ग्रैटिट्यूड। सिमरना है थैंक यू को, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू, इसका भी बहुत सिमरन का। तो ये दो थोड़ी सी चीजें, इन सबको पॉइंट्स बनाकर पोस्ट भी सब लोग करिएगा, और फिर इसको हम लोग अच्छे से चार्ट बना के करेंगे। वन थिंग वी विल प्रॉमिस, बाबा से बहुत शक्ति भी आज की मुरली से भरेंगे। हम लोग अमृत वेला संगठित रूप में करें, एंड साथ में करें, मतलब विद कमेंट्री करें। उसमें बीच बीच में अगर हम लोग 3 से 5 करेंगे तो
कंटिन्यूअस कमेंट्री हो नहीं सकती, आप लोग सबको समझ में आता है। तो उसमें 5 स्वरूप का, फिर थोड़ी देर उसको खुद से करना, फिर 4 धाम की यात्रा, फिर उसको थोड़ी देर खुद से करना, जो भी चीजें बाबा करवाएगा उसमें 5 मिनट्स कमेंट्री होगी तो 15 मिनट्स आपको खुद करना है, फिर 5 मिनट्स कमेंट्री होगी फिर आपको खुद करना है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो जैसे हम लोग रात्रि भट्टी करते थे ना, तो उसमें यही करते थे ना कि थोड़ा कमेंट्री फिर योग, फिर ये कमेंट्री फिर अच्छा है, योग। हाँ ये तो अच्छी चीज इसी है। तरीके से हम लोग का 3 to 5 का बनेगा, जिसमें 5 to 7 मिनट्स की कमेंट्री, फिर अपने आप योग, फिर 5 to 7 मिनट्स की कमेंट्री, फिर अपने आप योग। इस तरह से हम लोग उसको अपना 3 to 5 का बढ़िया सा बाबा के साथ करेंगे। ठीक है, तो प्रेशर में कोई भी नहीं आएगा एंड सबका अच्छा सा हो भी पाएगा। राइट, चले तो आज है 1/1/2023 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा। रिवाइज मुरली है 26 मार्च 1993 मधुबन से, हमारे प्यारे से मीठे से मिनी मधुबन में। अव्यक्त वर्ष में लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज निराकारी और आकारी बाप दादा सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को आकार रूप से और साकार रूप से देख रहे हैं। साकार रूप वाली आप सभी आत्माएं भी बाप के सम्मुख हो और आकारी रूपधारी बच्चे भी सम्मुख हैं। दोनों को बाप दादा देख हर्षित हो रहे। सभी के दिल में एक ही संकल्प है, उमंग है कि हम सभी बाप समान, साकारी सो आकारी सो आकारी सो निराकारी बाप समान बने। सबके मन में ये थॉट है। बाबा पढ़ता है, देखो बाबा के पास हमारे थॉट्स कितने क्लैरिटी से पहुंचते हैं। बाप दादा सभी के इस लक्ष्य और लक्षण को देख भी रहे। क्या दिखाई देता? मेजॉरिटी का लक्ष्य बहुत अच्छा दृढ़ भी है। सोचो, बाबा को दृढ़ता भी दिख रही है, लेकिन लक्षण कभी दृढ़ है कभी साधारण है। लक्ष्य की दृढ़ता दिखती है, लक्षण में ढीलापन आता है। लक्ष्य और लक्षण में समानता आना यह निशानी है समान बनने की। लक्ष्य धारण करने में 99% की भी कोई है, बाकी नंबरवार है, लेकिन सदा सहज और नेचुरल नेचर में लक्षण धारण करने में कहाँ तक है, इसमें माइनॉरिटी 90% तक है, बाकी और नंबरवार है। तो लक्ष्य और लक्षण में और लक्षण को भी नेचुरल और नेचर बनाने में अंतर क्यों है? समय प्रमाण, सर्कमस्टांसेस प्रमाण, समस्या प्रमाण। कई बच्चे पुरुषार्थ द्वारा अपने लक्ष्य और लक्षण को समान भी बनाते हैं, लेकिन ये नेचुरल और नेचर हो जाए उसमें अभी अटेंशन चाहिए, उसमें अभी और अटेंशन चाहिए। ये वर्ष अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में स्थित रहने का मना रहे हो। ये देख बाप दादा बच्चों के प्यार और पुरुषार्थ दोनों को देख देख खुश होते हैं। वाह बच्चे वाह का गीत भी गाते हैं। साथ साथ अभी और आगे सर्व बच्चों के लक्ष्य और लक्षण में समानता देखना चाहते हैं। बाबा की ये चाहत है, बच्चों की भी यही चाहत है। आप भी चाहते, आप भी चाहते, फिर बाकी क्या रहा? वह भी अच्छी तरह से जानते हो, आपस में वर्कशॉप करते हो ना। ये हम लोग जो संगठन में हम लोग कई बार आपस में डिस्कशंस करते हैं, तो बाबा कहते देखो वर्कशॉप्स भी करते हो, सोचते भी हो कि बाबा लक्ष्य इतना अच्छा है, तुम भी यही चाहते हो, मैं भी यही चाहती हूँ, फिर क्या बाकी रहता? तो बाकी रहता है लक्षण। वही पॉइंट बाबा ने कहा, धर्म पकड़ लेते पर उसको राज्य बनाने में सब ढीले पड़ते। क्यों? क्योंकि रावण ने हमें संस्कार ये 63 जन्म का दिया है कि धर्म अलग है, कर्म अलग है। धर्म में सब कुछ बोलो, मैं निर्गुण, मैं पापी, मैं कपटी, मुझ में तो कोई गुण ना ही, भगवान तुम ही करो, भगवान सत्य वचन करो, वफादार बनो, ईमानदार बनो। सब सत्संग में बहुत अच्छा लगता, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए क्षमाशील रहो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या महाराज जी, क्या बढ़िया बोला। सुनने में वाह 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 हो गया, घर आते ही सब गड़बड़ हो गया। तो फिर क्या कहा? अरे जो सुन रहे हैं वो कर थोड़ी सकते, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये रावण ने हमारे अंदर संस्कार भरा, पूरे 63 जन्म भरा। सोचिए 63 बर्थ से मेरे अंदर इस संस्कार को कूट कूट के भरा गया। कर्म अलग होता है, धर्म अलग होता है।
तो बाबा को इसको मिटाने में, ये विभाजन को मिटाने के लिए बाबा कहता लक्ष्य और लक्षण दोनों को हमें क्या करना है, कंबाइंड करना है। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने के विशेष एक ही बात देखी, चाहे आकारी फरिश्ता चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरअहंकारी बनना। और निरअहंकारी बनने के लिए डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये 3 बातों को, निर्विकारी, निरअहंकारी, निराकारी, ये जो पॉइंट्स हैं उसमें डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, इन सबको बुद्धि में रखना बहुत जरूरी है। मेरी मर्यादाएं, मेरे द्वारा होने वाली सूक्ष्म हिंसाएं, सूक्ष्म हिंसा क्या होती है आपको पता है? जब आपके मुंह से ये लाइन भी निकल जाता, इनका तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये सूक्ष्म हिंसा है, आपने हिंसा कर दी। उस आत्मा के प्रति आपने एक संकल्प चला दिया कि ये आत्मा सुधर नहीं सकती। सोचिए। दीदी इसकी कोई वृत्ति भी कहेंगे ना कि मतलब वो चेंज ही नहीं हो रहा अंदर से, वाइब्स जो बाबा ने आगे हाँ, ओनली ना। वृत्ति ही नहीं चेंज हो रही है, और ये हिंसा है। ये किसी की तरफ ये तीर चला देना है कि तुम नहीं आगे बढ़ सकते। और एक ब्राह्मण ने कह दिया, भगवान के बच्चे ने कह दिया, सोचो तो फिर उस बच्चे का क्या ही भला होगा, कैसे होगा उसका भला। तो इतना रहम दिल हमें भरना है कि मेरे संकल्प, मेरे स्वप्न में भी मैं किसी का अहित, ये अहित सोचना ही हो गया, ये बदल नहीं सकता, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, शी कैन नॉट इम्प्रूव, इससे तो बातें करनी बेकार है, इनको बाबा का परिचय इम्पॉसिबल है भाई, दे कैन नॉट, ये तो बड़े ऐसे, ये तो बड़े वैसे, ये सब अहंकार है और ये सब हिंसा है। दी छोटा सा सब एग्जाम्पल है, लाइक मैं और मेरा का जो रिप्लेसमेंट बाबा करवा रहे हैं, लाइक तो उसमें कल बाबा ने दाल बाटी बनवाई, तो आरव नॉर्मली उसको पसंद ही नहीं है, देखना भी पसंद नहीं है। तो अंदर थॉट आया कि अब मैं क्या करूं, मैं तो ये बनाया उसके लिए क्या करूं, तो मैं तुरंत ये थॉट बाबा को दिया, नहीं नहीं, ये जो भी थॉट आ रहे थे कि उसे पसंद नहीं है, बहुत तंग किया, ये सब बाबा को सौंपा और फिर बोला कि अरे उसका तो लाइक ये तो बहुत शुद्ध आत्मा है और जो बाबा का भोग बना है वो तो बहुत दिल से स्वीकार करती है। दी बस मैं से कुछ बोला नहीं, जाके रख दिया और वो पूरा एम्प्टी करके लेकर आया। दिस वाज हैपन फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि फर्स्ट टाइम समझ आया अच्छा ऐसे वृत्ति काम करती है, मतलब वो चेंज हो रहा, क्योंकि मैं ही ऐसे पकड़ के ब्यूटीफुल। बैठी थी। ये एक्सपेरिमेंट्स करना, विधि से सिद्धि, आपने उसको पकड़ा, थैंक यू सो मच। ये एक्सपेरिमेंट्स करने बहुत जरूरी, विधि से सिद्धि। अब जैसे बाबा ने हम लोग को इतनी आज बहुत सारी विधियां बताई, हर घंटे में ऐसे करो वैसे करो ये सब करो, बट उसमें देखना है कि इससे सिद्धि क्या प्राप्त हो रही है, इससे फर्क क्या पड़ रहा है। ये अटेंशन प्लीज 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 बाबा बोल रहा है रखो, देखो किस विधि से क्या सिद्धि प्राप्त हो रही है, तभी तो हम रिद्धि सिद्धि दाता बन जाओगे। गणपति बनना है ना, रिद्धि सिद्धि दाता बनना है, तो उसके लिए पहले जानोगे ना। अब हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं, उसमें बहुत परिवर्तन हो रहा है, अब हो तो रहा है, पर किस विधि से क्या हो रहा है ये तो पता ही नहीं है। कोई हमसे पूछ ले कि अरे आरव ने खाना कैसे शुरू कर दिया, अब अगर इन्होंने अटेंशन ना पे किया होता कि अच्छा मैंने वृत्ति पहले पकड़ी अपनी, मैंने वृत्ति को चेंज किया, फिर मैंने बाबा को सौंपा, फिर मैंने उसको शुद्ध वृत्ति में परिवर्तित किया, फिर मैंने उसको सकाश दिया, फिर मैंने उसको दिया, तो पूरी विधि जब इनको ध्यान है तो आगे किसी ने इनसे पूछ लिया अरे आरव में इतना बड़ा परिवर्तन कैसे, तो शी विल टेल द फुल विधि। बट अगर मैंने विधि पे ध्यान ही नहीं दिया, हाँ मैंने खाना बनाते बनाते अच्छे अच्छे थॉट्स डाल दिए, मैं तो वो डालती ही रहती हूँ, मैं तो खाने में भी डालती हूँ, मैं तो पानी में भी डालती हूँ, मैं तो सुबह उठ के भी डालती हूँ, मैं तो उसके सोते हुए भी डालती हूँ, अब किस विधि ने कब काम किया नहीं मालूम। जैसे कई बार बाबा बोलते हैं कि किसी को कुछ कहना है, जब वो सो रहा हो तो उसको सकाश दो उसका, तो अब वो सोते में काम किया, वो जल में काम किया, वो भोजन में जो प्रकाश डालते उसने काम किया, या परोसने से पहले मैंने क्या थॉट डाली उसने काम किया, किसने काम किया, ये वही बता पाएगा जिसने हर पल अटेंशन रखा कि हाँ इससे हुआ, इससे हुआ कि इससे हुआ, किससे हुआ, बदलाव तो आया। तो कोई आपसे पूछ ले आप में इतना बदलाव कैसे है, विधि तो बताइए, तो बस बाबा को याद करो, बस बाबा को याद करो, तो दिस इज नॉट द विधि ना।
एग्जैक्ट विधि बतानी पड़ेगी, एग्जैक्ट रेसिपी बतानी पड़ेगी। क्लैरिटी आ रही है कि कितना ध्यान देना है मुझे, कि हमें जितनी विधियां बाबा बताता है उसको यूज करके डिफाइन करना है। ओके, दिस विधि वर्कड फॉर दिस संस्कार, ये वाली विधि से मेरा ये वाला संस्कार समाप्त हुआ। ठीक है, तो बाबा कहता अहंकार अनेक प्रकार का है। सबसे विशेष कहने में भले एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास है। मोटे रूप से देह के आकार में लगा हुआ अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से। अब यहाँ पर एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आता है जो हम बच्चे मिस करते हैं। मतलब ब्राह्मण होके चीजें समझ में आ जाती हैं। जब बाबा बोलते हैं ना, किसी के देह में लगाव नहीं, किसी की तरफ आकर्षण नहीं, तो इसको करते करते कई बार हम डिसरिस्पेक्टफुल भी हो जाते हैं कि बाबा ने मुझे कहा देह नहीं देखना, बाबा ने मुझे कहा देह की तरफ नहीं जाना, तो हम बड़ों का रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। हमारे दिमाग से वो रिस्पेक्ट भी निकल जाती। तो दोनों का बैलेंस रखना है कि मेरे में आपका लगाव नहीं है, बट आई हैव फुल रिस्पेक्ट फॉर यू, कि आपने मुझे बाबा दिया, या आप मुझे मुरली समझाते हो, या आप मुझे आपकी क्लासेस से मुझे बहुत हेल्प मिलती है, तो वो रिस्पेक्ट नहीं गायब हो जानी चाहिए। वो रिस्पेक्ट हमेशा, वो रिगार्ड, वो रिस्पेक्ट हमेशा रहना चाहिए, पर लगाव नहीं होना चाहिए। एवरीवेयर हमें उनकी इज्जत भी करनी है, हमें उनको सम्मान भी देना है, हमें उनको बार बार थैंक यू भी बोलना, ग्रैटिट्यूड भी रखना है कि आपके कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं दीदी। मतलब जैसे हमारे सेंटर की दीदीज होते हैं, हमारा मधुबन है, हमारा सेंटर है ना। सेंटर को रिस्पेक्ट देना मतलब एवरी डे वहां पर एक बार जरूर जाना। जो दीदियों ने हमें बाबा दिया, जिस भी आत्मा के थ्रू बाबा मेरे पास आया, या जो भी आत्मा मुझे आगे बढ़ाने के निमित्त बन रही है, उनके प्रति रिगार्ड, उनके प्रति रिस्पेक्ट वो कभी कम नहीं होनी चाहिए। हाँ, लगाव नहीं होना चाहिए, अटकन नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट पर भी बाबा ने बहुत ध्यान दिलवाया कि बच्चे जब तुम हटा रहे हो तो कि मेरा लगाव नहीं है, मेरा झुकाव नहीं है, तो पता चला कि हमने रिस्पेक्ट देनी भी बंद कर दी। इनडायरेक्टली होता है, हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम इस पशोपेश में होते हैं कि हाँ हमारा लगाव नहीं, हमारा लगाव नहीं हो। तो इस चीज का भी हमें बहुत ध्यान देना है। तो हमें चक्रा से मिल रहा है ना जी, सुख चक्रा से मिल रहा है, ये वाली बात है ना कि जो जहाँ है उसको रिस्पेक्ट आपको देना है रिस्पेक्ट और रिगार्ड। ये दो तो ब्राह्मण जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट धारणा है, रिस्पेक्ट एंड रिगार्ड। आप जो हो, जैसे हो, जितने हो, आई रिस्पेक्ट यू, I respect you from the deep or core of my heart. I respect you. But मेरा अटैचमेंट नहीं है। परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष है, कोई शक्ति विशेष है, उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रौब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है, तो ना आकारी फरिश्ता नाचरण निरंतर बन सकते, ना निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं है, डबल लाइट है। आकारी फरिश्ते में भी देह भान नहीं है, डबल लाइट है। किसको क्या दे दिया पता भी नहीं। कहते ना, एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ को पता भी ना चले, ऐसे देना है। तो देते वक्त अगर भान आ गया कि मैं दे रही हूं, तो डबल लाइट नहीं हूं, तो फरिश्ता नहीं हूं। दे अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। मैंने दिया, मेरे द्वारा बाबा ने दिया, फिर भी उसमें मैं आ गई। बाबा ने ही दिया, बाबा ने ही दिया। तो ये अहंकार क्या करता है, डबल लाइट बनने नहीं देता। सभी ने इस विशेष इस वर्ष अटेंशन रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज। बाबा क्या कह रहा है, आगे और अटेंशन प्लीज। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। नेचुरल हूं कि पुरुषार्थी हूं, करने में मेहनत कर रही हूं, इट हैज बिकम नेचुरल, नेचर बन गया है मेरा ये।
स्वयं को, अब देखिए जैसे यही वाला पॉइंट है, स्वयं को इष्ट देवी देखना, कितना अहंकार आ सकता है इसमें। पर इष्ट यानी कौन इष्ट बनेगा, आप बताओ, किसको आप भगवान की तरह पूजने लगते हो, जो आपके लिए भगवान की तरह बहुत सेवा करता है, आपके लिए वो असंभव को संभव कर देता है, जो आप भी नहीं सोच रहे थे, वो भी नहीं सोच रहा था। तो जो असंभव को संभव कर दे, यानी फिर दिया ना कुछ, तो देने में जिसकी पराकाष्ठा हो चुकी हो, वही तो इष्ट बनेगा ना। तो जिसको इष्ट बनना है उसको हाईएस्ट नौकर बनना पड़ेगा, जीरो बनना पड़ेगा, बिल्कुल, मतलब मसल के भी कोई चला गया तो आई डोंट एग्जिस्ट। जब जो इतना सेवाधारी बनेगा, जिसकी श्वास भी सेवा कर रही, इतना सेवा, वही तो इष्ट बनेगा ना। तो ध्यान रखना है, अभिमान ना आ जाए। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश में भी रहा हुआ तो नहीं है, तो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी मर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। चलते चलते कोई विशेष स्थूल रूप में उस दिन उस समय कोई भूल भी नहीं करते हो, लेकिन कभी कभी ये अनुभव करते हो ना कि आज वह अभी ना मालूम क्या है। ये मेरा अनुभव था, और ये मैंने कल ही बाबा को बोला था। आज वह अभी ना मालूम क्या है, जो जैसी खुशी होनी चाहिए ना बाबा, वैसी नहीं है। ना मालूम आज अकेलापन, वह निराशा, वह व्यर्थ संकल्पों का अचानक तूफान क्यों आ रहा है। अमृत वेला भी किया, क्लास भी किया, सेवा भी की, जॉब भी की, परंतु ये क्यों हो रहा है? कारण क्या होता है? मोटे रूप को तो चेक कर लेते हो, उसमें समझते हो कोई गलती नहीं हुई, लेकिन सूक्ष्म अभिमान के स्वरूप का अंश सूक्ष्म में प्रकट होता है। और वो पकड़ में भी आया, सूक्ष्म में चल रहा था, अपने ऑफिस में ही चल रहा था, मैं जो बोल रही हूँ ये सुनते क्यों नहीं है, मैं जैसा चाह रही हूँ ये करते क्यों नहीं, मैं सही तो चाह रही हूँ, कितना मैं है देखो, इतना मैं सूक्ष्म में चल रहा था, जिसकी वजह से ये वाली स्टेज थी कि सब किया, क्लास किया, सेवा करी, जॉब करी, अमृत वेला किया, पता नहीं क्यों एक उदासी सी है। और किसी के साथ कोई पंगा भी नहीं हुआ, किसी को कुछ कहा भी नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, बट स्टिल सूक्ष्म रूप में काम में दिल नहीं लग रहा, वैराग्य आ रहा है, उदासी फील हो रही है। यहाँ तक कि ये भी सोच रहे थे एग्जैक्ट वर्ड कि कोई एकांत के स्थान पर चले जाएं या सोचेंगे सो जाएं। और बहुत होता है मेरे साथ ये कि अगर मुझे हल्का सा भी मतलब अलग से एक वैराग्य, ऐसा वाला वैराग्य जैसा अभी बाबा ने कहा, अच्छा शुद्ध वाला वैराग्य नहीं, ये अशुद्ध वैराग्य होता है। जो ये वैराग्य आता है ना कि चलो थोड़ी देर सबसे अलग हो जाए, किसी स्थान पर बैठ जाए, सो जाए, तो देखा है मैंने, ये अशुद्ध वैराग्य, दिस इज नॉट शुद्ध वैराग्य। तो ये अशुद्ध वैराग्य जब आता तो सच में नींद बहुत आती है मुझे, हमेशा लगता है थोड़ी देर सो जाओ, रेस्ट में चले जाएं, या परिवार से किनारा कर ले थोड़ा टाइम के लिए। ये सब स्थितियों का कारण अंश की कमाल होती है। दिस इज अशुद्ध वैराग्य। कमाल नहीं कहो, धमाल कहो, अंदर अंदर वो धमाल कर जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। तो संपूर्ण निरअहंकारी बनना अर्थात आकारी, निराकारी, सहज बनना। जैसे कभी कभी दिल नहीं होती कि क्या सदा एक ही दिनचर्या में चलना है, चेंज तो चाहिए ना चाहते भी ये स्थिति आ जाती। देखो कितना सूक्ष्म सूक्ष्म बाबा बता रहा है। ये भी एक अहंकार में लेता बाबा कि अंदर में ये हो रहा है, बाबा क्या रोज एक ही जैसा रूटीन चल रहा है, कुछ तो चेंज मारे ना इसमें, चलो थोड़ा देर कहीं कहीं घूम आए, चलो थोड़ा कहीं आउटिंग कर आए। तो ये सब भी क्या है? सूक्ष्म अहंकार है। जब निरअहंकारी ये चेंज मांगते हैं तो सच में चेंज आ ही जाता है ना, कि मतलब ये क्यों हो रहा है बाबा, उदासी आ गई वो, क्योंकि फॉर अ चेंज उदासी आ गई, फॉर अ चेंज तो बहुत हंसी आई जब सुबह पड़ी ये वाली मुझे। Yes. तो मतलब जब एक निरअहंकार, नहीं तो ये अगर उदास हो तो कई बार जाने का मन करता है, तो ये अहंकार कैसे, ये मुझे समझ नहीं आई थी। हाँ देखो ना बाबा तो कह रहे ना, कभी कभी वो दिल बाबा तो नहीं कह रहा है, होती। पर मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मतलब ये कैसे, कभी कभी तो लगता ही है ना, जैसे हाँ बाबा भी तो कहते क्योंकि हैं हम नवीन। अंदर से हम कहीं पर अटके हुए हैं बहन, ये हमारा अटकन दिखाता है, क्योंकि बाबा तो हर पल नवीनता दे रहा है,
अगर मेरे अंदर नवीनता नहीं आ रही है, मुझे एज यूजुअल लग रहा है, एक जैसी दिनचर्या लग रही है, इट मीन्स मैं कहीं अटक गई हूँ ना, किसी पार्ट में कुछ करते करते मेरे को लग रहा है बस हो गया मेरा, इससे ज्यादा मुझे करना नहीं है। जैसे अभी बाबा ने कहा ना, भाई अमृत वेला कर लिया, मुरली कर ली, क्लास कर ली, 5 बार मुरली कर ली, उसके बाद बाबा ने जो भी दिनचर्या दी वो भी सब फॉलो कर लिया, उदासी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म में ये अहंकार आ गया है कि जो बाबा ने कहा है वो सब मैं तो कर ही रही हूँ, इसमें नया क्या? मेरे को बदलाव फील होना बहुत जरूरी है। और अगर मुझे बदलाव फील हो रहा है, मुझे हर घड़ी लग रहा है कि हाँ अभी कुछ नया हुआ, अभी कुछ चेंज हुआ, तो जब मैं अंदर कुछ चेंज फील कर रही हूँ तो मुझे बाहर कुछ चेंज करने की मन नहीं करने वाला है। अगर बाहर चेंज करने का मन करे, इसका मतलब अंदर कहीं पर स्टैग्नेंसी आई हुई है, रुके हुए हैं कहीं पर, रुका मतलब वो आ गया है, वो सूक्ष्म अहंकार ये आ जाता है कि मैं सही तो कर रही हूँ, इससे ज्यादा क्या करना है, इतना ही तो करना है, जो बाबा बोल रहे सब तो कर रही हूँ। ये भी सूक्ष्म अहंकार है, क्योंकि बाबा जो बोल रहा है वो पूरा तो अभी तक कोई भी नहीं कर पा रहा, पॉसिबल ही नहीं कि सब कुछ हम कर पा रहे। हाँ, उसको मैं धीरे धीरे कैसे नवीनता के साथ बढ़ाती चली जा रही हूँ। अब ये किया, जैसे अब बाबा ने आज हम लोग को एक छोटा सा चार्ट दिया है, अब इसमें हम कितनी नवीनता करते चले जाए ना, जैसे अब कल्प वृक्ष ही बाबा ने दिया, अब उस कल्प वृक्ष में आप कितनी नवीनता करते चले जाओ, अपने 5 स्वरूपों में कितनी नवीनता करते चले जाओ, ये तो आप पर है ना। और अगर वो आप अंदर अंदर कर रहे हो तो आप बोर नहीं होगे, आपको बोरियत हो ही नहीं सकती। अगर आपको बोरियत हो रही है, इसका मतलब आप कहीं रुक गए हो, स्टॉप कर गए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ जी। बाबा कहते जब निरहंकारी बन जाएंगे तो आकारी और निराकारी स्थिति से नीचे आने की दिल ही नहीं होगी, उसी में ही लवलीन अनुभव करेंगे, क्योंकि आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में नहीं प्रवेश किया, आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया है। तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है, शरीर का आधार लिया, लेकिन किया लिया किसने? आप आत्मा ने, निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया। ये पॉइंट्स बाबा देता है, ये हमें कहना है अपने आप से और दिखना है फर्क, कि जब मैं बार बार इन दोनों को अलग करती हूँ, व्हाट हैपेंस? जितने आप प्रयोगी बन जाओगे, जितने एक्सपेरिमेंटल बन जाओगे, आपके अंदर हर पल उमंग उत्साह रहेगा, आप कभी बोर नहीं हो सकते। पर अगर आप एक्सपेरिमेंटल नहीं हो, नया नया एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप बोर हो जाओगे और बहुत जल्दी मन करेगा बाबा कहीं कुछ करें, किसी से मिलें, कुछ करें, ऐसा हो। तो ओरिजिनल क्या हुआ, आत्मा या शरीर? आत्मा, ये पक्का है। तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज, या आधार लेने वाली स्थिति में सहज? किस में सहज हो? अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वह कौन सा है? मैं। तो ये अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है, ये कल भी बाबा ने रात को यही ड्रिल बताया कि जब जब मैं बोलो तो अपना ओरिजिनल स्वरूप सामने में लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलानी फलानी? औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द की उड़ाने वाला है, मैं शब्द ही नीचे लाने वाला है। मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए, ये नेचुरल हो जाए, तो ये पहला पाठ सहज है ना। जितनी बार दिन भर में मैं और मेरा बोले, उतनी बार अपने को ओरिजिनल स्वरूप में, मैं यानी मैं आत्मा, मैं यानी मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेके बैठी हूँ, मैं यानी मैं आत्मा इन आंखों द्वारा देख रही हूँ। तो इसी को चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। वेरी इंपॉर्टेंट इज स्मृति। तभी बाबा कहता है स्मृति लब्धा। कितनी बार मैं शब्द कहते हो, मैंने ये कहा, मैं ये करूंगी, मैं ये सोचती हूँ, अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो ना, तो सहज विधि ये है, एक ड्रिल बाबा ने इजी वाली बता दी, निराकारी व आकारी बनने की जब भी मैं शब्द यूज करो, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आ जाए। ये मुश्किल है, वह सहज है। फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरअहंकारी बनाने का सहज साधन अपना करके देखो। यह देह अभिमान
ये देह भान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ, मैं तो बिंदु हूँ, मैं तो निराकारी हूँ, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो गुप्त हूँ, मैं तो ईश्वरीय सेवाधारी हूँ, मैं तो प्रकाश का पुंज हूँ, मेरा तो मैं तो यहाँ मेहमान हूँ, मेरे को तो बस समय निकालना है, मेरा तो ओरिजिनल घर परम धाम है, मेरा ओरिजिनल क्वालिफिकेशन तो देवता है, मैं तो इस विश्व की इष्ट हूँ, मैं यहाँ पर सेवाधारी हूँ। अब ये सब चलता रहे तो आसान है ना फरिश्ता बन जाना। तो बाबा कहता यह स्मृति में लाएंगे तो ये मैं शब्द ही देवभान से परे ले जाएगा। यही मैं हमें देवभान में फंसा रहा था, अब यही वो इक्विपमेंट बन जाएगा, ये शस्त्र बन जाएगा, मैं शब्द, जो मुझे आकारी बना देगा, निराकारी बना देगा। दी दी कभी कभी ऐसा भी रहता है कि मुझे लाइक जंप मारने की इच्छा होती है कि चलो एक ही थॉट पे टिक जाते, पर वो वैसा हो नहीं पाता है। बट ये वाली लाइंस इतनी अच्छी है ना कि अगर हम एक कंटिन्यूअस ये वाले थॉट क्रिएट करें तो वो वाली स्थिति भी आ जाएगी, है ना। पहले पॉजिटिव में टिकना शुरू करते हैं, फिर हाँ कम में टिकना विधि है ये भी। पहले हाँ सिर्फ पॉजिटिव चलते जाएं, बहुत सारे संकल्प है लेकिन सारे पॉजिटिव हैं, फिर अब उसको घटाकर 2-3 में कर दिया, फिर घटा करके 1 में कर दिया। तो दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस, एक बार में ये जंप नहीं मार पाएंगे। तो पहले खूब पॉजिटिव बोलना है, मुझे मन को बोलना है, खूब पॉजिटिव बोलने दिया, खूब सारे सेंटेंस बोलो जितना बोल सकते हो, बट सब पॉजिटिविटी से भरा हुआ। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो 2-4 सेंटेंसेस में सिमट के रह जाएगा, फिर लास्ट में एक सेंटेंस में आकर रुक जाएगा, एक संकल्प में आके रुक जाएगा। अगेन इट इज अ विधि ऑफ समेटना। आ गई आपकी समेटने की शक्ति। ठीक है ना। सारे दिन में 25-30 बार तो जरूर कहते होंगे, बोलते नहीं हो तो सोचते तो होंगे मैं ये करूंगी, मुझे ये करना है, प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी, निराकारी। निराकारी बन आकारी फरिश्ता बन कार्य किया, और फिर निराकारी कर्म संबंध के स्वरूप से संबंध में आओ, संबंध को बंधन में नहीं लाओ। देह अभिमान में आना अर्थात कर्म बंधन में आना, देह संबंध में आना अर्थात कर्म संबंध में आना। दोनों में अंतर है, देह का आधार लेना और देह के वश होना, दोनों में अंतर है। फरिश्ता व निराकारी आत्मा देह का आधार लेकर देह के बंधन में नहीं आएगी, संबंध रखेगी लेकिन बंधन में नहीं आएगी। समझा। मैं रिगार्ड करती हूँ, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं आपका मान करती हूँ, मैं आपका सम्मान करती हूँ, पर मैं बंधन में नहीं हूँ। मुझे बार बार आप याद नहीं आ रहे हो, आपके बिना मेरी मुरली रुक रही, आपके बिना मेरी धारणाएं रुक रही, ऐसा नहीं हो रहा। पर हाँ, मेरा रिगार्ड हमेशा। तो बाप दादा फिर इसी वर्ष में रिजल्ट देखेंगे कि निरहंकारी आकारी फरिश्ते और निराकारी स्थिति में लक्ष्य और लक्षण कितना समान हुआ। तो हमें इस वर्ष में से ज्यादा हमें 18 जनवरी तक इन तीनों को करके बाबा को दिखाना है। महानता की निशानी है निर्माणता। यस्टरडे का हमारा क्या था, ये महानता और निर्माणता वरदान। तो जितना निर्माण उतना सबके दिल में महान स्वतः ही बनेंगे। बिना निर्माणता के सर्व के मास्टर सुखदाता बन ही नहीं सकते। सुना, जब तक मेरे अंदर मैं और मेरा खत्म नहीं होगा, हम सुखदाता है ही नहीं। निर्माणता निरहंकारी सहज बनाती है। निर्माणता का बीज महानता का फल स्वतः ही प्राप्त कराता है। निर्माणता सबके दिल में दुआएं प्राप्त कराने का सहज साधन है। निर्माणता सबके मन में निर्माण आत्मा के प्रति सहज प्यार का स्थान बना देते हैं। निर्माणता महिमा योग्य स्वतः ही बनाती है। तो निरहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। मैं कुछ भी नहीं हूं, आई एम नथिंग। नथिंग से ही हम एवरीथिंग बनेंगे, नथिंग से ही हम एवरीथिंग बनेंगे। तो पहले नथिंग न्यू का पार्ट, नथिंग का पार्ट पक्का करना। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में तो नहीं था लेकिन बोल निकल गया, नहीं, जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी 100%। On it.
जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी, जो वाणी होगी वही संपन्न संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए, 3 में है, 1 में नहीं है तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। सुना? कितना अटेंशन देना है, वृत्ति से लेकर संबंध संपर्क तक, कहीं पर भी मैं ना आ जाऊं, इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो? चाहना दोनों की एक है, अभी करना भी एक करो, धर्म एंड राज्य। अच्छा, आगे सेवा के नए नए प्लान क्या बनाएंगे? कुछ बनाया है, कुछ बनाएंगे, चाहे यह वर्ष चाहे आगे का वर्ष, जैसे और प्लान सोचते हो ना कि भाषण करेंगे, संबंध संपर्क में भी बढ़ाएंगे, बड़े प्रोग्राम भी करेंगे, छोटे प्रोग्राम भी करेंगे, ये तो सोचते ही हो, लेकिन वर्तमान समय के गति प्रमाण अभी सेवा की भी फास्ट गति चाहिए। वो कैसे होगी? वाणी द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा तो सेवा कर ही रहे, मनसा सेवा भी करते हो, लेकिन अभी चाहिए थोड़े समय में सेवा की सफलता ज्यादा हो। सफलता अर्थात रिजल्ट, उसकी विधि है कि वाणी के साथ साथ पहले अपनी स्थिति और स्थान के वाइब्रेशंस पावरफुल बनाओ। जैसे आपके जड़ चित्र क्या सेवा कर रहे हैं, वाइब्रेशंस द्वारा कितने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। डबल विदेशियों ने मंदिर देखे हैं, आपके ही तो मंदिर है ना कि सिर्फ भारत वालों के मंदिर, आपके चित्र सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी आपके चित्र भी तो सेवा कर रहे हैं ना, तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसे प्लानिंग्स करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज्यादा समय चलती है। तो मेरी वाइब्रेशन, इस पर हमें बहुत वर्क करना है, घड़ी घड़ी अपनी वाइब्रेशन को चेक करना, क्या है मेरे वाइब्रेशन में, और वही स्वैपिंग कर देनी है कि मेरी वाइब्रेशन बाबा आपकी वाइब्रेशन और मैं चली ऊपर, ये सिर्फ आपकी वाइब्रेशन है। मेरी आंखों में बाबा की वाइब्रेशन है, मेरे कानों में बाबा की वाइब्रेशन है, मेरे मुख में, और बाबा मीन्स रहम। इस पल बाबा का पाठ, क्योंकि एकदम लास्ट की स्टेज है ना, एकदम लास्ट की, उसके बाद तुरंत धर्मराज है। इस समय बाबा का कंप्लीट रहम दृष्टि है, बहुत रहम फील होता है मुझे। ये मेरी अपनी फीलिंग है कि बाबा के पास जितने करीब जाने की कोशिश करती हूँ, बाबा मुझे सिर्फ रहम का सागर बनने को बोलता है कि इतना रहम। कल बाबा ने बहुत सुंदर सा एक दिखाया भी कि कई बार हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग ना, जैसे कहा जाता है कि चैलेंज्ड लोग हैं, ये आत्माएं चैलेंज, उनका शरीर में कुछ ना कुछ, या उनके बुद्धि में, या उनका माइंड में, या उनके ब्रेन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, एंड वी से वो ना चैलेंज्ड है। और बाबा ने मुझे खड़े होकर दिखाया, हर बच्चा इस वक्त चैलेंज्ड है, हर आत्मा इस वक्त मेंटली डिस्टर्ब्ड है, सभी मेंटल मतलब पूरा दुनिया बाबा ने दिखाया मेंटल असाइलम है। किसी को अहंकार की वृत्ति ने तोड़ा हुआ है, मतलब अहंकार उसको खा रहा है, उसको पता भी चल रहा है कि अहंकार मुझे खा रहा है, पर उससे अलग नहीं हो पा रहा है। उसका मन इतना कुंठित हो गया है, इतना डिस्टॉर्टेड हो गया, इतना नेगेटिविटी से भर गया है कि वो समझ पा रहा है कि वो गलत है। उसकी ये सोच उसको बर्बाद कर रही है, उसके परिवार को बर्बाद कर रही है, सब कुछ को बर्बाद, बट वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा है। और बाबा फिर ऐसे पूरी दुनिया को दिखा रहा कि बच्चे पूरा दुनिया इस वक्त मेंटल असाइलम बना हुआ है, एवरीबडी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, चैलेंज्ड। करना क्या है? बाबा ने कहा बहुत सकाश देना, और वही हुआ कि सुबह बाबा ने बताया, आई शेयर्ड इट विद चेतना बहन ऑल्सो, आफ्टर मुरली आई शेयर्ड विद हर कि बाबा ने मुझे ये चीज दिखाई। चेतना बहन आपको बता पाओगे? हाँ जी, हूँ। ठीक है, तो कल ये चीज आफ्टर मुरली आई टोल्ड हर कि बाबा ने मुझे ये सीन दिखाया कि पूरी दुनिया मेंटल असाइलम बनी हुई है, बच्चे तुम्हें बहुत सकाश देना मेरे साथ बैठ के, बहुत रहम से भरना है अपने आप को। और वही शाम को सूरज भाई ने कहा कि साकाश सेवा बढ़ाइए, ब्राह्मणों को साकाश सेवा बढ़ानी है। करेक्ट है चेतना बहन?
यही पॉइंट था। तो बाबा कहता, जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है, वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, बैठ जाता है ना। कितना अच्छे से बाबा जैसा काउंसलर मिल सकता है, बाबा जैसा साइकोलॉजिस्ट मिल सकता है। इसीलिए कहते बाबा जैसा रूहानी डॉक्टर इस दुनिया में कोई है नहीं। कैसे कैच करता है कि देखो, बाबा ने एग्जाम्पल दिया, फिर से सुनते हैं इसको। बाबा कहता है तो वाणी द्वारा भल करो, लेकिन अभी ऐसी प्लानिंग करो, वाणी के साथ साथ वाइब्रेशन की ऐसी विधि बनाओ जो वाणी और वाइब्रेशन डबल काम करे। वाइब्रेशन बहुत काल रहता है, वाणी से सुना हुआ कभी कभी कईयों को भूल भी जाता है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप ज्यादा समय चलती है। जैसे आप लोग अपने जीवन में अनुभवी हो कि कोई का उल्टा वाइब्रेशन अगर आपके मन में या बुद्धि में बैठ जाता है तो उल्टा कितना समय चलता है, वाइब्रेशन अंदर बैठ जाता है ना, और बोल तो उसी समय भूल जाएगा, लेकिन वाइब्रेशन के रूप में मन और बुद्धि में छाप लग जाती है। और कितना समय उसी वाइब्रेशन के वश उस व्यक्ति से व्यवहार में आते हो, उसका वो वाइब्रेशन जो उसने एक बार मेरी तरफ फेंका था ना, वो इतना बुद्धि में छाप देता है कि जब जब वो व्यक्ति मेरे सामने में आता है, मैं ट्राई भी कर रही होती हूँ, मैं चाह भी रहती हूँ मैं उसके लिए अच्छा सोचूं, अच्छा करूं, बट जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है, उसकी वो वाइब्रेशन की जो छाप मेरी बुद्धि पे पड़ी हुई है वो एक्टिव मोड में चली जाती है। चाहे उल्टा हो चाहे सुलटा हो, लेकिन वाइब्रेशन मुश्किल से मिटता है। लेकिन यह रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने के लिए पहले अपने मन में, अपनी बुद्धि में व्यर्थ वाइब्रेशन समाप्त करेंगे, तब रूहानी वाइब्रेशन फैला सकेंगे। किसी के भी प्रति अगर व्यर्थ वाइब्रेशन धारण किए हुए हैं तो रूहानी वाइब्रेशंस नहीं फैला सकते। आपका वो वाइब्रेशन किसी तक भी नहीं पहुंचेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ उस आत्मा तक नहीं पहुंचेगा, आपका वाइब्रेशन ही टूट गया है, ऊर्जा टूट गई है तो किसी तक भी नहीं पहुंचेगी। भले हम घंटा भर बैठे हैं कल्प वृक्ष के ऊपर, मैं सुख फैला रही हूँ, मैं शांति फैला रही हूँ, मैं प्रेम फैला रही हूँ, वो फैलेगा ही नहीं, वो वर्क ही नहीं करेगा। किसी के प्रति भी वर्क नहीं करेगा अगर किसी एक के प्रति भी मेरी वाइब्रेशंस गड़बड़ है। कितनी बड़ी बात बाबा ने पकड़ा है। व्यर्थ वाइब्रेशन रूहानी वाइब्रेशन के आगे एक दीवार बन जाती है। चाहे सूर्य कितना भी प्रकाशमय हो, अगर सामने दीवार आ गई, बादल आ गए, तो सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित नहीं होने देते। जो पक्का वाइब्रेशन है वो है दीवार, वो है दीवार, और जो हल्के वाइब्रेशन वो है हल्के बादल या काले बादल। वो रूहानी वाइब्रेशंस को आत्माओं तक पहुंचने नहीं देंगे। जैसे सागर में कोई जाल डालकर अनेक चीजों को एक ही बार इकट्ठा कर देते हैं, या कहाँ भी अपने जाल फैलाकर एक समय पर अनेकों को अपना बना लेते हैं, तो वाइब्रेशंस एक ही समय पर अनेक आत्माओं को आकर्षित कर सकती हैं, बशर्ते हम अपने अंदर को मैं और मेरे से मुक्त कर दें, एकदम खाली कर दे, मैं और मेरा है ही नहीं मेरे अंदर। इतना सहनशील बन जाना, इतना अपने आप को बिल्कुल खत्म कर देना और बाबा को दे देना है इसका पूरा चार्ज। चलाओ बाबा इसको, तुम्हें बाबा की वाइब्रेशन से अपने आप को भर देना है। अब कोई का भी कोई थॉट, कोई वाइब्रेशन मेरे अंदर है तो वो दाह संस्कार वाली विधि करनी है। ये जला देना है, उन सारे शरीरों को, उन सारे स्मृतियों को जलाना है जिसमें हल्का भी किसी के प्रति नेगेटिव है। वो सारी स्मृतियां स्वाहा। बस एक स्मृति जागृत है कि मैं आत्मा हूं, मैं उस परम पवित्र प्योरिटी के सागर की बच्ची, मैं प्योरिटी का सागर हूँ, मेरे अंदर वो कुछ भी नहीं है। वो सारा मल, सारा व्यर्थ, वो सारा जहर बाबा उस दाह संस्कार में जला दे रहा है। भी मुझे तो एक आंसर मिला कि लाइक एक दो सोल्स हैं जिनका तो लाइक वो इतना इफेक्ट होता है, मैं कितना भी अच्छे से चली जाऊं, कितना भी योग करके चली जाऊं, लेकिन पूरा अंदर से खाली खाली फील होने लग जाता है। जैसे लगता है कहाँ गया जो इतना कुछ सोचता था, इतना पॉजिटिव रहती थी, वो कहाँ चला गया। तो ये दाह संस्कार बहुत अच्छी विधि लग रही है कि उस आत्मा को भी इमर्ज किया, खुद की देह को भी इमर्ज किया और संस्कार कर दिया अपनी देह का। ये तो बहुत अच्छा लगता है।
और मुझे रिजल्ट्स देखने हैं बस। विधि से सिद्धि देखते हैं, क्या सिद्धि मिलती है। वाइब्रेशंस वायुमंडल बनाते हैं, तो आगे की सेवा में वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन से साथ साथ सेवा करो, तभी फास्ट होगी। वाइब्रेशन और वायुमंडल के साथ साथ वाणी की भी सेवा करेंगे तो एक ही समय पर अनेक आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं। बाकी प्रोग्राम्स के लिए आगे भी बनी बनाई स्टेज का प्रोग्राम प्रयोग और ज्यादा करो, उसको और बढ़ाओ। संपर्क वालों द्वारा ये सहयोग लेकर इस सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सहयोगियों का सहयोग किसी भी विधि से बढ़ाते चलो तो स्वतः ही सेवा में सहयोगी बनने से सहज योगी बन जाएंगे। कई ऐसी आत्माएं होती हैं जो सीधा सहज योगी नहीं बनेंगी, लेकिन सहयोग लेते जाओ, सहयोग बनाते जाओ, सहयोगी बनाते जाओ, तो सहयोग में आगे बढ़ते बढ़ते सहयोग उन्हों को योगी बना देगा। तो सहयोगी आत्माओं को और स्टेज पर लाओ, उन्हों का सहयोग सफल करो। समझा क्या करना है? कोई एक आत्मा भी सहयोगी बनती है तो वह आत्मा प्रैक्टिकल में सहयोग लेने से, देने से, प्रत्यक्ष दुआओं से सहयोग आगे बढ़ती है और अनेकों की सेवा के निमित्त बनती है। साथ साथ वर्ष में मास मुकर्रर करो, कुछ मास विशेष स्वयं के पुरुषार्थ व श्रेष्ठ शक्ति धारण करने के अभ्यास के, जिसको आप तपस्या, रिट्रीट या भटिया कहते हो। हर एक देश के प्रमाण 2-2 मास फिक्स करो, जैसे सीजन हो, 2 मास तपस्या के, 2 मास छोटी छोटी सेवाओं के, 2 मास बड़े रूप की सेवाओं के, ऐसे फिक्स करो। ऐसे नहीं कि 12 मास सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्व के प्रगति के लिए टाइम कम मिले। जैसे देश का सीजन हो, कई समय ऐसे होते हैं जिसमें बाहर की विशेष सेवा नहीं कर सकते, तो वो समय अपनी प्रगति के प्रति विशेष रूप से रखो। सारा साल सेवा नहीं करो, यह भी नहीं हो सकता। सारा साल सिर्फ तपस्या करो, यह भी नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को साथ साथ लक्ष्य में रखते हुए अपने स्थान के प्रमाण मुकर्रर करो, जिसमें सेवा और स्व की प्रगति दोनों साथ साथ चले। अच्छा, इस वर्ष की सीजन की समाप्ति में क्या किया जाता है? समाप्ति में एक तो समारोह किया जाता है और दूसरा आध्यात्मिक बातों में स्वाहा किया जाता है। तो अभी स्वाहा क्या करेंगे? एक बात विशेष मन बुद्धि से स्वाहा करो, वाणी से नहीं। सिर्फ पढ़ लिया वह नहीं, मन बुद्धि से स्वाहा करो। फिर देखो स्व और सेवा में तीव्र गति कैसे होती। तो आज की लहर है कि किसी भी आत्मा के प्रति व्यर्थ वाइब्रेशन को स्वाहा करो। स्वाहा कर सकते हो कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, ऐसे नहीं समझो कि यह है ही ऐसा, तो वाइब्रेशन तो रहेगा ना। देखो फिर वही पॉइंट बाबा कह रहे हैं, वृत्ति वाइब्रेशन तो रहेगा ना, किसी भी कैसा भी हो, लेकिन आप नेगेटिव वाइब्रेशन को बदल पॉजिटिव वाइब्रेशन रखेंगे तो वह आत्मा भी नेगेटिव से पॉजिटिव में आ जाएगी, आनी ही है। क्योंकि जब तक ये व्यर्थ वाइब्रेशन मन बुद्धि में है तो फास्ट वृत्ति की सेवा हो ही नहीं सकती। वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशंस फैलाने हैं। वृत्ति है रॉकेट, जो यहाँ बैठे बैठे जहां चाहो जितनी भी पावरफुल परिवर्तन करना चाहो वे कर सकते हो। वे रूहानी रॉकेट है, जहां तक जितनों को पहुंचाना चाहो उतना पावरफुल वृत्ति से वाइब्रेशन से वायुमंडल बना सकते हो। चाहे वो रियल में रॉन्ग भी हो, लेकिन आप उसका रॉन्ग धारण नहीं करो। रॉन्ग को आप क्यों धारण करते हो? ये श्रीमत है क्या? समझना अलग चीज है। नॉलेजफुल भले बनो, लेकिन नॉलेजफुल के साथ पावरफुल बन के उसे समाप्त कर दो। समझना अलग चीज है, समाना अलग चीज है, समाप्त करना और अलग चीज है। क्लियर मिला? अब समाना क्या है और सामना किसका करना है? तनिषा आत्मा, सामना किसका करना है और समाना क्या है? तो उनकी जो बुरी वृत्ति है उसका सामना करना है, वो मेरे अंदर नहीं जानी चाहिए। और समाना क्या है? तो बाप ने मुझे दिया है उसको समाना, समाप्त करना है। भल समझते हो ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ऐसा है, लेकिन अंदर वे समाओ नहीं कि वो रॉन्ग है। क्या समाना है? उसके ऊपर जो भूत है वो रॉन्ग है, वो आत्मा रॉन्ग नहीं है। उसके अंदर जो अहंकार है वो रॉन्ग है, उसको मैं भस्म करूंगी। उस आत्मा को थोड़ी भस्म कर दूंगी या उस आत्मा को थोड़ी अपने जीवन से निकाल दूंगी। उसके अहंकार को भस्म करूंगी, उसके रॉन्ग को भस्म करूंगी, उसके रॉन्ग का मैं सामना करूंगी, लेकिन उस आत्मा को मैं अपने जीवन में समाऊंगी। ब्यूटीफुल बाबा, क्लियर हुआ? उस आत्मा को मैं अपने जीवन में समाऊंगी, उसको नहीं अपने जीवन से निकाल दूंगी, पर उसकी जो वो वृत्ति है, उसके अंदर जो वो भूत है, उसके अंदर जो वो विकार है, उसको भस्म कर दूंगी, उसका सामना करूंगी। हाँ जी दी, समाना मतलब ये हो गया कि एक ये वृत्ति बना लेना कि वो तो है ही ऐसे, है ना, ये तो हाँ, ध्यान समाना हो गया। तो उल्टा ये गलत हो गया।
उल्टा ये समाना है कि जो भी वो है वो भूत की वजह से वैसा हो रहा है। हाँ, तो उस वो भूत की आत्मा शुद्ध है, वो आत्मा से आत्मा प्योर है, वो उसका आत्मा स्वरूप बहुत है। सुख स्वरूप है। हम्म, पर ये जो दुख देने का उसको संस्कार रावण से मिला हुआ है वो गलत है, उसका मैं सामना करूंगी, उसको दुखी करने नहीं दूंगी मैं अपने आप को, वो तो दुख दे सामना और मैं कैसे दुख ले होगा? नहीं लूंगी। सामना मीन्स विथ लव ट्रीटमेंट। सामना मीन्स कि मैं नेगेटिव को अपने अंदर नहीं आने दूंगी। अच्छा, मान लो वो मुझे दुख दे रहा है, मैं दुख नहीं लेने वाली हूँ, उसका सामना करूंगी, लेकिन साइमल्टेनियसली मैं ये याद रखूंगी कि वो संस्कार अलग है और वो आत्मा सुख स्वरूप ही है, ये समाना है मुझे। वो आत्मा सुख स्वरूप है, दुख देने का जो उसका संस्कार है उस दुख को मैं लेने वाली नहीं हूं। सामना एंड समाना दोनों आमने सामने हो गया, साथ साथ हो गया। समाना आता है, समाप्त करना नहीं आता है। ज्ञान अर्थात समझ, लेकिन समझदार उसको कहा जाता है जिसको समझना भी आता हो, मिटाना भी आता हो, परिवर्तन करना भी आता हो। इस वर्ष में मन और बुद्धि को बिल्कुल व्यर्थ से फ्री करो, यही फास्ट गति को साधारण गति में ले आती है। इसलिए समाप्ति समारोह करो, अर्थात स्वाहा करो, बिल्कुल क्लीन, कैसा भी हो लेकिन क्षमा करो। शुभ भावना शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन धारण करो, क्योंकि लास्ट में आगे बढ़ते हुए यही वृत्ति वाइब्रेशन आपकी सेवा बढ़ाएगी। तब जल्दी से जल्दी कम से कम 9 लाख बना सकेंगे। समझा क्या स्वाहा करना है? व्यर्थ वृत्ति, व्यर्थ वाइब्रेशन, स्वाहा। फिर देखा नेचुरल योगी और नेचर में फरिश्ता बने ही हुए हो। आओ, बस इतनी थोड़ी ये बादल हटाने हैं और मेरा अंदर का फरिश्ता स्वरूप इमर्ज रूप में आ जाए। इस अनुभव पर रिट्रीट करो, वर्कशॉप करो। कैसे होगा? नहीं, ऐसे होगा। अच्छा, सदा स्वयं को बार बार ओरिजिनल स्वरूप में निराकारी हूँ, ऐसे निश्चय और नशे में उड़ने वाले, सदा निर्माणता द्वारा महानता की प्राप्ति के अनुभवी आत्माएं, ऐसे निर्माण, सदा महान और सदा आकारी निराकारी स्थिति को नेचर और नेचुरल बनाने वाले सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। ऐसा हमें बनाने वाले, इतना उच्च दृष्टि से हमें देखने वाले, इतनी प्योर वाइब्रेशंस मेरे लिए रखने वाले, ऐसे माता पिता बाप दादा को दिल से याद और प्यार भरी, बहुत 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 याद और प्यार भरी, रिगार्ड से भरी हुई नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है इस मर्जीवा जीवन में सदा संतुष्ट रहने वाले, इच्छा मात्रम अविद्या। जब मैं हुई ही नहीं तो विद्या तो इच्छा कहाँ से आएगी? आप बच्चे मर्जीवा बने हो सदा संतुष्ट रहने के लिए। जहाँ संतुष्ट है वहां सर्वगुण और सर्व शक्तियां हैं, क्योंकि रचयिता को अपना बना लिया तो बाप मिला, सब कुछ मिला। सर्व इच्छाएं इकट्ठी करो, उनसे भी पदम गुना ज्यादा मिला है। उसके आगे इच्छाएं ऐसे हैं जैसे सूर्य के आगे दीपक। इच्छा उठने की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इच्छा होती भी है ये क्वेश्चन भी नहीं उठ सके। बाप रे, कितना मरना है। सर्व प्राप्ति संपन्न है, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, सदा संतुष्ट मणि है। स्लोगन है जिनके संस्कार इजी है वो कैसी भी परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण।